आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 तारीख का वो लम्हा जब 370 को हटाया गया। दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में बिल पारित किया गया और उसके बाद उस बिल को कंसेंट मिली और एक ख्वाब जो भाजपा ने कभी देखा था वो सच्चाई में तब्दील हो गया। और जो कांग्रेस जो अपोजिशन में है उन्होंने उस पर रिजेंटमेंट की, उसके ख़िलाफ़ उठे, उस पर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा, बातचीत भी की और आज तक जो है ये कांग्रेस कन्विंस कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये डिसीजन सही नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, तारीख़ को अगर देखा जाए तो कांग्रेस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है इस 370 में। तो इसी चीज़ पे बात करने हम आज आए हैं नरेश गुप्ता जी के पास, जो एक्स MLC भी रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इनसे हम जानेंगे किस तरीके से क्या हालात आज स्टेट में हैं, 1 साल होने को जा रहा है, और किस तरीके से 370 स्टेट के लिए प्रोटेक्शन थी और अब 370 नहीं है, तो क्या स्टेट प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। तो नरेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू। नरेश गुप्ता जी, पहला सवाल ये है कि 370 को जब दोनों सदनों से जब पूरी मान्यता से मेजॉरिटी में उसको बाज़ाब्ता पास किया गया और 370 को हटा दिया गया, उसके बाद कांग्रेस का क्या सोचना था कि जम्मू कश्मीर में क्या ये सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था? देखें, आपने बड़ा टेक्निकल और ये क्वेश्चन मतलब रेज किया है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो 370 के बारे में जो जिन हालात में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अपर हाउस से शुरू हुआ और लोअर हाउस तक पहुंचा, तो मैं समझता हूं कि जो सिस्टम अडॉप्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके लिए जो इन्होंने रिवोक किया, उस वक्त एब्रोगेट किया 370 और उसके साथ फॉलोड बाय 35A का जो किया, उस बारे में हमको ये ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट से गिला है, शिकवा है कि उन्होंने हमारा जो स्टेटस था, हमारा जम्मू कश्मीर का जो वक़ार था, स्टैंडर्ड था, उसको इन्होंने इसको स्पेशल स्टेटस को लिया, विड्रा किया। अब विड्रा किया, उसके बाद इन्होंने बाइफरकेट कर दिया। बाइफरकेट करने के बाद थर्ड, किन हालात में इन्होंने हमको डाउनग्रेड कर दिया। एक तीर से इन्होंने स्पेशल स्टेटस को उठाने के बाद जम्मू कश्मीर का वक़ार, जम्मू कश्मीर का स्टैंडर्ड, जम्मू कश्मीर की क्रेडिबिलिटी एक पैरेलल कंट्री की तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखी जाती थी। ये कोई पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, हिमाचल स्टेट की तरह या दिल्ली स्टेट या यूपी स्टेट की तरह नहीं थी, ये जम्मू कश्मीर थी। वर्ल्ड के अगर टॉप जो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स या कोई दूसरी हाउसेस के लोग जो रहे हैं, एम्बेसडर्स रहे हैं, वो हिंदुस्तान जो जानते तो हिंदुस्तान थे ना, दिल्ली। अगर उसके बाद किसी का नाम आता था तो जम्मू कश्मीर का आता था। यहाँ से आप रिफ्लेक्ट करो खुद ही कि जम्मू कश्मीर की तारीख, जम्मू कश्मीर का नाम किस लेवल पर था, किस ग्राफ पे था। अब जब आप लोगों ने, जब आपकी मौजूदा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की लेड सरकार ने, NDA सरकार ने 370 के बारे में ये किया, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कॉन्फिडेंस में तो नहीं लिया गया। उस वक्त महबूबा के साथ इन्होंने हाथ मिलाए, मुफ्ती सईद साहब के साथ जो इनकी गवर्नमेंट चली। नॉर्थ पोल साउथ पोल चले। नॉर्थ पोल साउथ पोल की कभी भी डेस्टिनेशन एक नहीं होती, वो लोगों के लिए डिज़ास्टर होती है, कोलैप्स होती है, लोग उसमें, लोगों का नुकसान होता है। पर्सनल ईगोज़ को नहीं देखा जाता। गवर्नमेंट बनती है लोगों के वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट बनती है लोगों को रोज़गार देने के लिए, और गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट के काम है लोगों के लिए काम ढूंढ तलाश करना, लोगों को रोज़गार देना और यहाँ का विकास करना। ज़बानी जमा खर्ची से विकास नहीं होता। ये आप जुमले जोड़ते जाओ, विकास हमारा जी इशू है, हमारा विकास है, विकास चाहते हैं, तो जुमलेबाजी से, वर्ड ऐड करने से काम नहीं होता। ग्राउंड पे काम किया हो तो वो दिखता है। नरेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि
कहीं ना कहीं आप चूक गए जम्मू, क्योंकि आपका जो वोट बैंक मैक्सिमम था वैली में भी था, लेकिन जम्मू में आपका ज़्यादा वोट बैंक था, जम्मू में आपकी पकड़ थी, जम्मू में आपके कद्दावर लीडर थे। कहीं आपको नहीं लगता आपको चूक हो गई? जो इलेक्शन हुआ जिसमें भाजपा ने 21 सीटें 22 सीटें ले गई, वो चूक हो गई। लोगों ने कहीं ना कहीं 370 का समर्थन किया कि उसको, जम्मू के लोगों ने, कि भाई इसको हटा देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि आप चूक कर गए उनको समझाने में कि 370 क्या है, किस तरीके का है, क्यों रखा गया है? देखें, एक चूक मैं मानता हूं, जो आप कह रहे हो वो नहीं मैं मानता, मैं आपसे एग्री नहीं करता। चूक ये मानता हूं कि हम लोगों ने अपने काम की मार्केटिंग नहीं की। हम लोगों ने इसकी ग्रेविटी को, इसकी वैल्यूज़ को लोगों को नहीं बताया कि 370 की वैल्यूज़ क्या है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। किसी ने, मेरे एक दोस्त ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या है आपके 370, ये 35A में आप मैरिड लड़कियों को स्टेटस नहीं देते थे, उनकी इनहेरिटेंस जो थी वो ख़त्म हो जाती थी। मैंने उनको बताया कि 2004 में हाई कोर्ट ने यहाँ डॉक्टर शीला सानी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में एक फ़ैसला दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर की मैरिड लेडी को पूरा हक उसका रेस्टोर किया था कि उसको इनहेरिटेंस में पूरे का पूरा हिस्सा है उसका। तो 35 से तो ये 370 के जो स्पेशल लॉज थे, ये तो 70 साल से डाइल्यूट हो रहे थे, स्लोली डाइल्यूट हो रहे थे। नो डाउट इट वाज ए टेम्पररी प्रोविजन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें लोगों, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो इलाक हुआ था ना, वो कोई दिल्ली का इलाक नहीं था, वो पंजाब का इलाक नहीं था, वो जम्मू कश्मीर का इलाक था। अब उस मसले में मैं इतनी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहूँगा, टाइम की कमी है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, हमारे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोथ साइड्स, सरकार की तरफ से तो मैं नहीं कहता कि सरकार की तरफ से तो किस किस्म के वहाँ वर्शन प्लेस ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा, मगर जो पेटिशन की तरफ से वहाँ दे रहे हैं, वहाँ उनको प्रोजेक्ट कर रहा है, वहाँ से आपको हिस्ट्री का पता लगता है कि 370 की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या थी। अगर 370 को इन्होंने हटाया तो गुलाम नबी आज़ाद यहाँ के रहने वाले हैं, इस इलाका के, यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, 40 साल से हिंदुस्तान के मिनिस्टर भी रहे, आज लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने घर में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काना पड़ता है, जाना पड़ता है कि मुझे अलाउ करो, मैं जाना चाहता हूँ, 4G बंद कर दिया इन्होंने, नो डाउट के 370 को इन्होंने हटाया है। जम्मू में इन्होंने, अगर आप कहते हो, इन्होंने 25 सीटें जैसे भी ली, इन्होंने लोगों के जज्बात को उभारा है, लोगों के जज्बात को इन्होंने कंसोलिडेट किया है। इनका, नरेश जी, आपको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप खुद भी वकील हैं, 1953 से लेके जो 1975 का इंडस्ट्रियल अकॉर्ड हुआ, उसमें कांग्रेस का रोल था, कांग्रेस ने इस 370 को बनाया भी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर पहुंचाया, चीफ मिनिस्टर से आपको आहिस्ता 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 इसको डाइल्यूट किया। अब ये 370 शायद वो 370 नहीं था जो पहले रखा गया था। आपको नहीं लगता कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं कोताहियाँ की हैं, स्टेट को बहुत आर्जी लिया है, स्टेट को अलग तरीके से नहीं लिया कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो, विकास हो? जब तक गुलाम नबी आज़ाद जी यहाँ नहीं आए तब तक तो कांग्रेस का कहीं पे भी नीचे ग्राउंड पे विकास नहीं दिखता था, उसके बाद थोड़ी स्टेट जो है उभर के बाहर आई। आपको नहीं लगता कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं चूक की? देखिए, बात कांग्रेस आपने कहा, मगर कांग्रेस की आप ग्राउंड पोजीशन को देखो ना, आप 70 हमेशा कांग्रेस का ये रहा कि हम कश्मीर के हालात को, यहाँ के साथ जो पुराने जो तलकात हैं वो बरकरार रहें, यहाँ के साथ जो कमिटमेंट्स, जो लीडरशिप की कमिटमेंट्स थी, उन कमिटमेंट्स को किस हद तक, किस लेवल तक, किस ग्राफ तक पूरा किया जा सके। आपको पता है कि कश्मीर का इंटरनेशनल इशू के तौर पर इसको देखा जाता था। मैं अब उसमें बातों में नहीं जाना चाहूँगा, मगर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की कोई चूक नहीं है। कांग्रेस ने एक ब्रॉड विजन से ये कोशिश की थी कि वो कमिटमेंट्स को हम डाइल्यूट स्लोली करें, और उसी लेवल को लेते हुए, कश्मीर पॉलिसी को उसी तरीके से लेते हुए हमारी लीडरशिप ने, कांग्रेस की लीडरशिप जब तक रही, ये जितने भी स्ट्रांग, वरना इलाक जो था हमारा हिंदुस्तान के साथ, वो 3-4 इश्यूज़ पे था, सिर्फ बिल्कुल 3-4 इशू पे था। आज इतनी लेजिस्लेशन, इतने कानून हैं, वो सारे डाइल्यूट हो चुके हैं, सेंट्रल के कानून डायरेक्ट एप्लीकेबल है यहाँ। ये 370 तो अब सिर्फ नाम का था, इसमें सिर्फ लैंड प्रोविजन क्या था, लैंड का प्रोविजन और डोमिसाइल जो यहाँ का PRC का था, वही इशू था, वही स्पेशल स्टेटस था कि यहाँ बाहर के लोग आके कोई ज़मीन नहीं खरीद सके, या बाहर के लोग, हमारे बच्चे जो हैं यहाँ, क्योंकि पसमानदा एरिया था, बॉर्डर स्टेट है,
चारों तरफ बॉर्डर है, उधर चाइना है, उधर पाकिस्तान है, उधर दूसरे इलाके हैं, अफगानिस्तान के साथ लगता है, पहाड़ी इलाका है। अगर बरसात में बारिश नहीं होती है तो हमारी फसल सारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बरसात पर, बारिश पर। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ उस लेवल के नहीं है जिस रिसोर्स हम यहाँ क्रिएट कर सकेंगे कि हमारे लोग कर सकते थे। इस तौर पर इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि ये पसमानदा लोग, बॉर्डर स्टेट, हर वक्त शेलिंग है यहाँ, बॉर्डर पर लोग इतने रह रहे हैं, उनकी बेहतरी, उनकी बहबूदी को देखते हुए, यहाँ के लोगों की मुश्किलात को देखे हुए, यहाँ की गुर्बत को देखते हुए, उस तौर पर वहाँ के उस वक्त के राजा जी ने, राजा जो यहाँ थे उस वक्त, उन्होंने ये 370 का प्रोविज़न, स्पेशल स्टेटस का प्रोविज़न तो उन्होंने लाया था ना, पीआरसी का तो महाराजा जी का था ना। वो क्यों लाया था? क्योंकि उसमें हिंदू महासभा के लोग, जो जिसको डोगरा रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि ये पंजाब के लोग, दूसरे लोग अगर यहाँ आना शुरू कर देंगे तो हमारे लोग यहाँ स्लेव्स बन जाएंगे, ये उनके गुलाम बन जाएंगे, वो इन पर राज करेंगे। हमें पुराना एक्सपीरियंस था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ किसी गर्ज के लिए आई थी तो उन्होंने 200 साल हिंदुस्तान पर राज किया था। लेकिन नरेश जी, भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा तो एजेंडा में क्लियर थी कि 370 को हटाना है, राम मंदिर बनाना है, और भी बहुत सारे मुद्दे उनके थे जो उनने क्लियर कट रखे थे। तो अब गिला क्यों? जब उनने 370 हटाने की बात अपने मैनिफेस्टो में कही, उन्होंने कहा बहुमत दे दो, बहुमत मिलेगा दोनों सदनों में तो हम इसको जो है पास कर देंगे। आज जब 370 उन्होंने हटा दिया, उन्होंने अपना जो है कार्य कर लिया जो उनको चाहिए था, तो अब किस बात की जो है उनके साथ लड़ाई? जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो मैनिफेस्टो कुछ कहता है, मैनिफेस्टो में उस वक्त देखा जाता है कि हमको क्या करना है, मगर जब सरकार में जाते हैं तो मैनिफेस्टो को ईगो नहीं होता। अच्छा। ये ईगो नहीं होना चाहिए कि मैनिफेस्टो को हमने लागू करना है, लोगों की गर्दनें काट दो, आप लोगों की गर्दनें काट कर आप लागू करो, तो वो मैं नहीं समझता कि वाइजनेस है उसमें। वो आपको अपना ईगो क्लैश है आपको, या आपका कम्प्लेक्स है कि आपने जी 370 तो ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुका था। मसला सिर्फ दो बातों पर था यहाँ कि लैंड्स राइट जो हैं यहाँ के लोगों के बरकरार रहें, ज़मीनों के हक हकूक़ जो हैं उनके बरकरार रहें, और यहाँ के लड़कों को, हमारे जो नौजवान लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, यहाँ के रोज़गार में खाली उनका ही हिस्सा रहे, बाहर के जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों का हिस्सा उसमें नहीं रहे। इसी हद तक की इसकी जो थी, मैं समझता हूँ कि इसकी लीगल वैलिडिटी रही थी। बाकी तो तकरीबन सारा डाइल्यूट हो चुका था। अब नरेगा का एक्ट लागू हुआ है तो नरेगा से तो सारे लोग बेनिफिट ले रहे हैं ना, आज तक ले रहे हैं, इन्होंने भी, बल्कि हमारे वक्त में फंडिंग ज़्यादा थी। तो ये है, फूड सिक्योरिटी बिल आया था तो वो डायरेक्ट लागू था ना, उसको कोई असेंबली ने तो अडॉप्ट किया कि जो अच्छी लेजिस्लेशन, लोगों के वेलफेयर के लिए लेजिस्लेशन थी, तो जो नहीं थी तो वो इन्होंने भी रखी है अभी। तो बिल्कुल वो अभी इन्होंने डाइल्यूट थोड़ी किया। आज के इस जो नया एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो इन्होंने लाया, उसमें भी वो तो बरकरार कुछ चीज़ें हैं। लैंड लॉज हमारे बरकरार ही है ना, अभी बरकरार हैं। अभी इन्होंने डोमिसाइल निकाला है, डोमिसाइल भी क्या है, फुल ऑफ लकूनास है, वो फुल ऑफ लकूनास है, वो ईगो क्लैश है इनका। आपको लगता है कि कांग्रेस अगर आगे आई सरकार में, या कांग्रेस किन मुद्दों पे अब जो है सेंटर के साथ, खास तौर पे जो अभी रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है, अभी प्रधानमंत्री से भी अगर आग्रह करना हो, अगर वो मेज़ पे आपको बुलाएं, तो आपकी डिमांड क्या होगी इस वक्त? हाँ देखें, मैं आपको कहूँ कि हमारा जो सिस्टम, जो हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हमको वही हकूक़, हम वही राइट्स हमको दिए जाएं जो बग़ैर किसी जवाज़ के हमसे विड्रा हुए हैं। हमको जो डाउनग्रेड किया है, हमको वही पोजीशन को हमारे को मेंटेन किया जाए। मैं इसको कहूँगा कि स्टेटस को एंटी के तौर पर इसको मेंटेन किया जाए कि लद्दाख को आपने हमसे बाहर खींच दिया बगैर किसी मकसद के। हमारी जम्मू कश्मीर को इतनी बड़ी स्टेट 1.5 करोड़ के करीब का आबादी पॉपुलेशन है। ये वर्ल्ड में या कहीं हिंदुस्तान में कहीं हिस्ट्री में नहीं है कि किसी यूटी को स्टेट बनाते हुए देखा है हमने, मगर स्टेट, फुल फ्लैश स्टेट को जिसके 22 ज़िले हों, 22 ज़िलों को हमने यूटी बनते हुए नहीं देखा है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ वी पीपल। आगे हमने चूँकि देख लिया है इनका कि इनकी जो जुमलाबाजी, इनकी जो लोगों के साथ झूठ, ताली बजाओ, ये बजाओ, वो बजाओ, उससे थोड़ा काम चलता है। लोगों को चलाना है। आप देख लिया, कोरोना वायरस आ रहा है, अनप्लान्ड तरीके से हुआ है, बिल्कुल लोग बेकार हैं, अनऑर्गेनाइज्ड लोग जितने हैं सारे हैं, ये खामोश हैं चूँकि हालात ऐसे हैं लोग। अदरवाइज तो लोग सड़कों पे हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल आप कहते हैं कि नहीं जी, कांग्रेस बिल्कुल लोगों की इस लड़ाई को गलियों तक उतारेगी।
मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ, आगे हाँ, आगे हाँ। मूवमेंट जो है कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी होगी, उनके वर्कर सारे खड़े होंगे और हम मूवमेंट चलाएंगे इसके खिलाफ। डेफिनेटली, क्योंकि देखें जो इन्होंने 370 के बाद एब्रोगेट करने के बाद क्रिएट किए, लोगों को अंदर कर दिया। मैं भी 60 दिन 2 महीने हाउस रेस्ट रहा, कई लोग हमारे साथ ही रहे बगैर किसी मकसद के। जुर्म क्या लगाया, 107 लगाया, 151 लगाया, या किसी को PSA लगा दिया, किसी को डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन है। कहते हैं कि नहीं जी हमने मिलिटेंसी को डाउन ग्राफ किया। जब इन्होंने नोटबंदी की तभी था कि मिलिटेंसी को ग्राफ को डाउन करना चाहते हैं, तो उससे तो हुई नहीं। लेकिन नरेश जी, अगर माजी को देखा जाए तो जब इमरजेंसी आई या और भी ऐसे हालात हुए, जब कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पे सब लीडरों को अंदर किया, इसी तरीके से हालात थे, इसी तरीके के हालात बनाए गए। कहीं आपको नहीं लगता है देश हित में जो भी चीज़, जो भी कार्य होता है, जो अफसरान होते हैं, जो अफसर कुर्सी में बैठे होते हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं डायनेमिक्स होती है इस तरह का डिसीजन लेना? क्योंकि ये तो पूरा साउथ एशिया की पूरी सियासत बदल गई इसकी वजह से। कहीं आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपल्शंस थी ये? नहीं, मैं कंपल्शन का कभी मैं तो नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि ईगो क्लैश को, ईगो को उन्होंने लागू करने के लिए, ज़मीन पर उतारने के लिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी यहाँ लगाई। हाँ, ये जो हालात पैदा किए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, जिसको कहते हैं डर और खौफ का माहौल क्रिएट किया है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इसे डिक्लेयर इमरजेंसी करते तो लोगों को पता था ना डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मैं तो इसको अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के तौर पे गिनता हूँ। तो आप आगे क्या देखते हैं, आगे कहाँ जाएगी ये? अब लोगों को पता लग चुका है। आप मजहबी चीज़ें लेकर, आप कम्युनिटी बेस पर लोगों को डिवाइड करने के बेस पर आप फेल हो चुके हो, आप एक्सपोज हो चुके हो। कहीं भी नहीं हमने देखा। आपने महंगाई देखो, यहाँ टैक्स देखो आप, ये टैक्स का तो मैं एक आपको वर्जन दूंगा कि वर्चुअली इट इज़ ए टैक्स टेररिज्म। क्या आप बोल ही नहीं सकते हो टैक्स के बारे में भी? आज की डेट में अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से सारे टैक्स, GST, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स लगा दिए जाए ना, हमारा पेट्रोल 48 रुपीज़ में लीटर होना चाहिए, जबकि हमारा आज पेट्रोल 80 से 85 रुपये तक लीटर बिक रहा है। सारे टैक्सों लगाने के बाद ये पैसा कहाँ जा रहा है? GST का इतना पैसा आज लोग, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास GST स्टेट के लिए GST देने के लिए नहीं है। आज आपके इनके BJP के, भारतीय जनता पार्टी के MP हैं बैठे हुए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अगर आप उनकी YouTube में उनकी स्पीचें देखो तो वो खुद कह रहे हैं। अब ये इन्होंने ये राम मंदिर का ये लगाया है कि कल हम भी कहते हैं चलें जी राम मंदिर है, मगर राम मंदिर की बैकग्राउंड देखो तो उस वक्त राजीव गांधी थे जो इन्होंने दर्शन के लिए, वहाँ लोगों के लिए वो क्या कहते हैं, ग्लिम्स कहूँगा, क्या कहते हैं, दर्शनों के लिए, तो वहाँ जो हालात पैदा थे। मतलब आप ये कहते हैं कि राम मंदिर को बनाने वाले जो थे वो राजीव गांधी थे? नहीं, बनाने वाले नहीं, बनाने कहाँ बिल्डिंग, मगर जो उस वक्त, अगर आप कोर्ट के फैसले देखो, दूसरे फैसले देखो, तो जो उस वक्त के फैसले देखो, उससे पहले 89 में उस वक्त राजीव गांधी के फैसले थे, नरसिम्हा राव जी के फैसले थे, कुछ थे उन्होंने उस वक्त लिए हुए थे कि लोगों की डिमांड थी कि इसको दर्शन के लिए खोला जाए। जहाँ तक डिस्प्यूट था, डिस्प्यूट उन्होंने कहा था कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगी तो उसके बाद देखेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से उन्होंने इन सब इश्यूज़ को टैकल किया, मोदी गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे जो टैकल किया, कोई भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ, कहीं पे कोई ऐसे मसला नहीं हुआ, राम मंदिर भी मिल गया, बाज़ाब्ता अब उसका जो है उद्घाटन होने वाला है, नींव रखने वाली है। नहीं लगता है कि जो पहले किस्म की जिस तरीके की राजनीति थी कि राम मंदिर के ऊपर कितनी खतरनाक किलिंग्स भी हुई? देखें, मंदिरों मस्जिदों पर राजनीति नहीं होती थी, राजनीति लोगों के वेलफेयर के लिए है। अच्छा। हाँ। ये कांग्रेस ने ये मंदिरों मस्जिदों पर या कब्रिस्तान पर या शमशान घाटों पे ये नहीं किया है। कांग्रेस का विजन एक बड़ा विजन रहा है, उसने लोगों के वेलफेयर के लिए देखा है। आज देख लें, नीचे से लेकर ऊपर तक कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट हुए हैं, ख्वाह वो रिजर्वेशन के तौर पर है, पसमानदा लोगों को उभारने के तौर पर है, टेम्परेरी रिजर्वेशन है, नौकरियों में है, या शेड्यूल कास्ट के बारे में है, OBC के बारे में है, दूसरों के बारे में है, और सब ऑलरेडी कांग्रेस की लाई हुई चीज़ें हैं। वो लोगों को उभारना है, लोगों को अपग्रेड करना है, यहाँ का पॉवर्टी का ग्राफ को डाउन करना है। नहीं नरेश जी, अब आखिर पे संक्षेप में आप कहें कि 1 साल एनिवर्सरी होने वाली है UT को, अब आगे क्या रणनीति रहेगी और लोगों को क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? क्योंकि कोविड-19 में भी जो है आज लोग जो है उसके साथ भी लड़ रहे हैं, तो उनको क्या पैगाम आप देना चाहते हैं जो जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं?
जहाँ तक कोविड-19 का अपना इशू कहा, मेरा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से यही मैसेज होगा कि चूँकि इसकी सिचुएशन को आप देखिए, ग्रेविटी है, मेडिसिन कोई डेवलप अभी तक नहीं हुई है, वैक्सीन कोई ऐसी आ ही नहीं रही है। इसमें हमको अपने आप को खुद बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। उसके लिए जो ऑलरेडी गाइडलाइंस बनी हैं, एसओपी आए हुए हैं कि हमको डिस्टेंस मेंटेन रखना है, हमको मास्क पहनना है, हमको दूरी बना के रखनी है, तो वो चीज़ें हमको रखना है। अगर कोई ऐसे बारे में तो अपने को क्वारंटाइन में अपने तौर पर खुद बता कर निकलना है और पूरा साथ देना है लोगों का कि लोग इस कोविड-19 जो वायरस है इसे अपने आप को बचाएं। लोग बचेंगे, जान होगी तो जहां है, नंबर 1 पहला तो मेरा मैसेज है। तो हमको जान को बचाना है, क्योंकि सरकार पर नहीं रखा जा सकता, ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सरकार तो अनप्लान्ड तरीके से मैं समझता हूँ कि कोविड को अटेंड करने के लिए, एड्रेस करने के लिए उस हद तक कामयाब नहीं हो सकी, फेल हो चुकी है। सोनिया गांधी जी ने गाड़ियाँ ने लोगों के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, गाड़ियाँ लगाई, ट्रेन लगाई, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। वरना आप देखते रहो कि कितनी पुरानी आप निकालो क्या हालत हुई है हिंदुस्तान की, और कितना इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसका भी नहीं पता लग रहा है सरकार को, नंबर 1। दूसरा ये है कि सरकार बिल्कुल हर स्टेप पर, हर कदम पर फेल हो चुकी है। इनके वो लोगों को पैसे देने के वादे, लोगों को नौकरियां देने के वादे, विकास के वादे सब फेल हो चुके हैं। कम्युनल हेट्रेड इंक्रीज़ हुआ है। इसने अगर कोई इन्होंने अचीवमेंट किया है, इनका विकास अगर कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि इन्होंने पार्टियों को, कम्युनिटी को, लोगों को डिवाइड करने में मैक्सिमम रोल अदा किया है। इन्होंने जो अनप्रोडक्टिव लेजिस्लेशंस हैं, सिटीजन अमेंडमेंट की आपको हो, दूसरे को हो, वो इश्यूज़ इन्होंने लाए हैं जिससे कम्युनल हेट्रेड बढ़ता है। अपनी फेलियर को छुपाने के लिए, अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। 7 साल हो गए हैं। यहाँ हमारा चुनाव रीजन देख लीजिए, भद्रवाह देख लीजिए आप, यहाँ हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़े इम्पॉर्टेंट हमारे बैठे हुए हैं जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं। मगर चिनाब वैली के तौर पर अगर देखा जाए, किश्तवाड़ का, डोडे का भी पिछली दफ़ा मैं उधर गया था, किश्तवाड़ में था, मैं उधर इधर बाज से इधर गंदोह में पहुंचा, इधर देखा तो आप देखो कि क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत आप देख लो, उसी जगह पड़ी हुई हैं, रट्स पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है। सिर्फ वायरल वर्चुअल जो ये है वीडियो कॉन्फ्रेंस के तौर पर आप उन पुलों का दिखाते हो, इनाग्रेशन जो पुल 10 साल से पहले बने हुए हैं। आप गवर्नर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब डोडा में आए तो इन्होंने वो उन कामों की इनाग्रेशन उनसे करवाई जो पिछले ऑलरेडी इनाग्रेट हो चुके हैं। तो ये जो इस से लोगों को पता लग चुका है अब, लोग इस जो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग से लोगों को, अच्छे लोगों को समझ आ चुकी है कि दिया जलाने से, थाली बजाने से, हाथ बजाने से काम नहीं होता। काम लोगों को रोजगार चाहिए, काम को लोगों को चाहिए। आगे क्या अब रणनीति रहेगी कांग्रेस की? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आप यूटी का देखो, आप एब्रोगेट करने का रजिस्ट्रेशन पावर सारी चले गई रेवेन्यू अफसरों के पास। हमारे कई वकील जो हैं रोजगार से महरूम हो गए। उन हर वकील के साथ 2-2, 4-4 लोग जुड़े हुए होते हैं। आप देखो कि उसका ट्रिब्यूनल आया, चलो जम्मू में पहुंच गया ट्रिब्यूनल कैट का, सारा हाई कोर्ट खाली कर दिया इन्होंने। हाई कोर्ट की तैनाती ज़्यादा हो गई, जज बढ़ गए, काम कम हो गया। सड़कें कहीं नहीं है, पानी की वही बुरी हालत है, दुशा है। ये कहेंगे कोई करप्शन में कमी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी करप्शन में नहीं है। ये कुछ वक्त आने पर सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। अब इनके लोग तो सिर्फ ज़मीनों के स्कैंडल निकल रहे हैं, इनके लोगों के बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं उसमें। ये तो अब 2 साल 3 साल की इनकी ये मिनिस्ट्रीशिप में अगर इनका ये हालत है, इस हद तक, इस लेवल तक है, तो अगर इनको कभी 50 साल 60 साल मिल जाएं तो ये तो आसमान में नीचे अपने उतार दें सारा कुछ। तो मैं बाय एंड लार्ज ये कहता हूँ कि कांग्रेस का सिस्टम जो है, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की बोलूँगा कि जम्मू कश्मीर की कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में, सोनिया गांधी जी की क़यादत में, लीडरशिप में, राहुल गांधी जी की उसमें,
और हमारे जो यहाँ प्रेसिडेंट हैं और दूसरे लोग जो हैं, हम सब मिलकर बड़ी जल्दी इसको रीएक्टिवेट कर रहे हैं। मास कंटेक्ट प्रोग्राम हम इस यहाँ ला रहे हैं। हम ट्रेडिशनल फैमिलीज़, जो कांग्रेस की ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं, उनके पास पहुँच रहे हैं। उनके पास, क्योंकि हमारी ये गलती रही कि हम उनके पास नहीं पहुँच पाए, हम उस तक मार्केटिंग नहीं कर पाए, क्योंकि काम आज भी हमने किए हैं, हम ही ने किए हैं। वरना 6 साल में कोई काम नहीं है। आप यहाँ भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी में देख लो, जो पैसे दिए हैं वही पैसे हैं, उसके बाद मेंटेनेंस कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई पैसा नहीं है टूरिज्म सेक्टर में आ रहा है। यहाँ आप सड़कें देख लो, गिरफ्त ने जो धांधली मचाई हुई है, यहाँ आप गिरफ्त की रोड पर देख लो, सारे जगह जगह रट्स पड़े हुए हैं। हमारे जो कनेक्ट हो रही हैं, ये चंबा रोड है, आज तक नहीं बस चला पा रहे हैं 6 साल में। हमने अपने वक्त में तो ब्लैक टॉप कर दिया था अपना पोर्शन, ये उसको न कैरी ऑन कर सके। हमारा नेक्स्ट यहाँ का बसोली, ये जो डायरेक्ट हमारा का रोड है, अभी तक ये डायरेक्ट गाड़ियाँ नहीं चलवा सके। हमारा वहाँ था कि कपरन रोड को आप चलाओ जी, हम डोडा से कपरन का उसका बड़ी देर से है, अभी वो नहीं चल पाई। यही हमारा किश्तवाड़ का हालत है, यही हमारा इधर का हालत है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी कुछ आखिर पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा नरेश जी। 2 ऑप्शन है आपके पास। एक, अगर कहीं बातचीत होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपसे ये कहेगी कि आपको स्टेट मिलेगी, सिर्फ स्पेशल प्रोविजंस नहीं मिलेंगे, तो या स्टेट मिलेगी, स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे, या 370 वापस मिले, इन 3 डिमांड्स में आप कौन सी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे? हाँ, मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि हमारा विकार, हमारा जो यहाँ का स्टैंडर्ड था, जो यहाँ का स्टेटस था, यहाँ का रुतबा था, उसको बहाल किया जाए। विदाल प्रोविजंस उसको बहाल किया जाए। हमारे जो लैंड के और रिक्रूटमेंट के सिलसिले में जो हमें फैसिलिटी यहाँ थी, जो आज़ादी थी हमको, जो हमारा स्पेशल राइट यहाँ हमारे थे, उसको बहाल किया जाए, उसको बहाल किया जाए। बाकी विकास में हमें पूरा वही वो दिया जाए जो हमारा स्टेट का पहले वो था, जो पोजीशन थी स्टेट की, वो उसको बहाल किया जाए। और पूरी फंडिंग हमको पूरा दूसरी स्टेटों के मुकाबले में हमारा पूरा सहयोग किया जाए, कि ताकि हम यहाँ भी डेवलपमेंट हो सके, वरना यहाँ डेवलपमेंट कोई नहीं है। बॉर्डर स्टेट देखते हुए और ये देखते हुए कि ये हिंदुस्तान का ये ताज भी है, अफगानिस्तान भी लगता है, रशिया भी लगता है, चाइना भी लगता है, उधर से पाकिस्तान भी लगता है। तो 50, 60, 70 साल जब से आज़ाद हुआ है मुल्क, तब से तो यही हालत बॉर्डरों की है। अभी तक उन लोगों को बंकर नहीं मिल पाए। कांग्रेस आज़ाद साहब के वक्त में उसने कहा था कि मैं 5 मरले दूंगा इनको लैंड, ये बंकर अपने अपने वो शेल्टर बना सकें। उसके खिलाफ साजिश यहाँ हुई 2008 में। यात्री भवन बनाया, यात्री भवन का एक कमरा एक्सटेंड नहीं कर सके। आज सारा यात्री भवन जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन भी, ये गवर्नमेंट भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी, दूसरे सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं क्वारंटाइन के लिए। बस अब हम संक्षेप में यहीं पे, इनका भी यही मैसेज है पूरा कैटेगोरिकली, ये कह रहे हैं कि विकार वापस मिलना चाहिए, वो प्राइड वापस मिलना चाहिए, वो स्टेटस वापस मिलना चाहिए, जिससे जम्मू कश्मीर का आवाम अपने आप को गर्व से कहता था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो इसी बात पे हम जो है आज की बात ख़त्म करते हैं। नरेश जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम ऐसी हस्तियों से आपको मिलाते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।